इज आंशी एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर सेकेंड पीरियोडिसिटी का ये लेक्चर नंबर सेकेंड होने वाला है, जो कि हमारी तीसरी यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम नंबर, जिसमें हमें 3 पढ़ने हैं, अबॉब्स, पॉलीज एंड हर्ट्ज। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि क्वांटम नंबर्स होते क्या क्या हैं। क्वांटम नंबर कौन कौन से होते थे? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे? एल से, एजीमिथल को एम से, मैग्नेटिक को एम से एंड स्पिन को हम लोग एम एस से रिप्रेजेंट करते थे। आई होप कि हमारे पिछले लेक्चर में हम लोग ने बहुत ही डिटेलिंग से पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन होते क्या क्या है और किसकी क्या वैल्यूज निकालते हैं, और हम लोग एग्जाम में आंसर शीट्स में ये चीज़ें लिखते कैसे हैं। तो आज हम लोग इसके कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा था अबॉब प्रिंसिपल। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इन सबको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। अब देखो, हमारा क्वांटम नंबर्स है, उसमें क्या आते हैं? ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में हम लोग ने ऑर्बिटल्स पढ़े थे। स्पिन में हम लोगों को क्या पढ़ा था कि ये फिल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो चीज़ फिल कैसे हो रही है, वो चीज़ हम लोग कैसे फिल हो रही है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास 1s, ये याद है ना, ये देखो ऐसे इसकी एक प्रैक्टिस हो गया, पीकर्स हो गया एंड दारू पीकर्स हो गया। फिर यहाँ पे जैसे एस से स्टार्ट करना तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड पी से तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते थे, 2 3 4 एंड डी के लिए हम लोग 3 से स्टार्ट करते थे, 3। ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ याद है ना, हम लोग ने 11th में बहुत बेसिक्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि अब हमने मान लो कि अब हमें कोई एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाना है, तो वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? आके सीधा 2p में चला नहीं जाएगा, ठीक है, या 3s में नहीं चला जाएगा ना। तो ये सबसे पहले 1s में जाएगा। ये चीज़ हमको किसने बताई थी? ये चीज़ हम लोगों को बताई थी अबॉव जी ने, अबॉव इन्होंने बताई थी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अबॉव्स रूल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इनके रूल को हम लोग कहते हैं n+l रूल। इसको हम लोग n+l रूल भी कहते हैं। अब जैसे कि हमने बताया ना कि सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लो ऑर्बिटल है किसी भी एक एटम का, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, ये भी कोई भी एटम का ऑर्बिटल है। ठीक है, अब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 2s में, तो और 2s के ऑर्बिटल में चला नहीं जाएगा या 2p के ऑर्बिटल में चला नहीं जाएगा, सबसे पहले वो 1s में जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1s में गया, ये हमारा 1s है, ये हमारा 2s है एंड ये हमारा p है। p में 3 होते थे ना, आपको तो पता है ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? ये n वैल्यू है। ये हमारा जो s है ये हमारा l है। मतलब कि जो हमारा n क्या मतलब अभी बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये हमारा l क्या है? एजीमिथल। ये चीज तो पता थी ना कि हम लोग इसको लिखते हैं। तो अब ये हमारा 2p है। ठीक है, इसमें हमारे 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? शेल 1 क्या शेल रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे कि एक एटम है तो 1 क्या है? ये वाली शेल है। 1 क्या है? n=1 मतलब पहली शेल है हमारी। ठीक है, ये वाली शेल है। अगर ये 2 है, 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये शेल। ठीक है, 2 ये शेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 2 कौन सी शेल रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2। अब s क्या है? इस शेल के कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई प्लेस, ठीक है, वो हमारी सब शेल, मतलब s ये सब हमारी क्या है? सब शेल्स हैं। ठीक है,
ये एस पी हमारी क्या है, सब सेल्स हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, बाकी डिटेलिंग वहां से पढ़ लो, यहाँ पे मैंने नॉर्मली बता दिया कि क्या चीज कैसी है। ठीक है, तो अब चीज का क्या कहना था कि हम यहाँ पे n प्लस एल रूल है। n प्लस एल रूल का क्या कहना है, जो हम n है और s है, इसको जो लोअर वैल्यू होगी इसकी, मतलब कि हम n और l को जोड़ देंगे। अब ये भी तो हम पढ़ा चुके थे कि s की जो वैल्यू है वो 0 होगी, p की 1 होती है, ठीक है, d की 2 होती है, s p d, f की 3 होती है, ये सब चीजें पता ही थी ना। तो अब मान लो n प्लस, अब कैसे हमको सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस शेल में जाएगा, क्योंकि इनका कहना है n प्लस एल रूल का कि जो n और प्लस l है, मतलब कि जो शेल का नंबर है और जो सब शेल का नंबर है, ठीक है, जो शेल का नंबर है सब शेल का नंबर है, जब हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने कह दिया कि यहाँ पे भी जा सकता है ये, तो हमारे कहने का मतलब है जब हम इनको ऐड कर देंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी में जाना है, जाएगा। अब देखो, जा तो इसमें भी सकता था ना कि हम इसमें क्यों डाला, हम इसमें करना चाहेंगे, इसमें क्यों नहीं गया। देखो, इसमें इसलिए नहीं गया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, ये हमारी n की वैल्यू 1 है, s हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो दैट इज 1। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे वो शेल की वैल्यू क्या है, शेल की वैल्यू 2 है, मतलब n की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पे s की 0, तो ये 2 है, तो लोअर द नंबर क्या कम है, 1 कम है ना, तो अब 1 कम है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो लोअर वाले उसमें जाएगा, मतलब लो एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब हम इसमें वो लिख लेते हैं, the lower the value of n plus l will have the low energy and will be filled first। पॉइंटर बना के ये चीज लिख लेते हैं, n प्लस एल रूल या अब चीज का क्या कहना था, लो वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल हैव लो एनर्जी। आप सबसे पहले काम कौन सा करोगे, कौन सा काम सबसे पहले कंप्लीट करोगे ना, जिसमें आपकी एनर्जी कम लग रही होगी, आप सबसे पहले वही काम कंप्लीट करोगे ना। मान लो आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना जो आपको इजीली हो जाता होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैथ्स आपको आती नहीं तो आप मैथ्स लिए बैठे हो, बिल्कुल बैठे हो, तो आप पीएड और कंप्यूटर साइंस छोड़ दोगे। आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और पीएड पढ़ लोगे एंड उसके बाद आप मैथ्स पे आओगे, जितना बचा हुआ टाइम है, विल हैव लोअर एनर्जी, सो इट will filled first। अब देख लो, मान लो हमारा ये 1s था वो फिल हो गया, ये हमारा 2s है और ये हमारा 3p है, सॉरी 2p है। अब देखो, इसमें और इसमें क्या पहले भरेगा, अब ये देखो, हमने को पता है कि p की वैल्यू 1 होती है, s की 0, तो n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमारा क्या भरेगा, हमारा ये भरेगा हमारा s ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम p पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग p पे आ जाते हैं। अब मान लो हमने कहा कि यहाँ पे अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होने लगे, लोअर एनर्जी लोअर ऑर्बिटल्स वाले जो शेल्स थे ये सब हमारे फिल होने लगे, तो अब हम लोग आ जाते हैं p पे। अब ये यहाँ पे भी फिल, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो सकते हैं, अब ये ऐसे ऐसे भी तो फिल हो सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे फिल नहीं होते हैं। रुक जाओ, फिर से बताती हूँ, बड़ा करके, ये देखो, इलेक्ट्रॉन फिल करने की 3 सिचुएशन, हम चाहे तो ऐसे ऐसे फिल करें, जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, लेकिन ये चीज ऐसे फिल नहीं की जाती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये चीज ऐसे नहीं फिल की जाती है। अब ये फिल कैसे किए जाते हैं, ये ऐसे फिल किए जाते हैं, पहले हमारे एक एक फिल होंगे ऐसे, ठीक है,
स्ट्रेट जो खड़े हैं वो ऐसे फिल होंगे। उसके बाद जब ये हाफ फिल हो जाएंगे, हाफ फिल सिचुएशन क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। जब ये आधे फिल हो जाएंगे, अब कहीं आगे फिल करने की जगह नहीं, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तब जाके ये ऐसे फिल होंगे। ठीक है, अब ये ऐसे फिल होंगे, ये चीज अब वर्क चीज ने तो ये बता दिया कि जो उसमें जो भी n प्लस एल वैल्यू आएगी लो, जो लो वैल्यू होगी उसकी लो एनर्जी होगी, लो एनर्जी की वजह से वो पहले फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, वो पहले फिल होंगे, लेकिन वो फिल कैसे होंगे ये चीज हमको हम बताई हुन्स जी ने, सॉरी पॉलिस जी ने, पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, नहीं पॉलिस हाँ ठीक है, पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें अब ये चीज इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमने पढ़ा था ना कि एमएस के एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एक स्पिन जो ऐसा होता है, उसका जो एमएस वैल्यू होती है वो +1/2 होती है, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज होता है मतलब जो इन्वर्टेड होता है उसकी वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे एक तो इनका बताने का तरीका थोड़ा अलग था। उनका ये कहना था कि एक डब्बे में ना अपोजिट अपोजिट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, अपोजिट होंगे। तो एक डब्बे में सेम डायरेक्शन में, मतलब कि आप बोलो दोनों स्ट्रेट है, ऐसे ऐसे नहीं होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट होगा एक इन्वर्टेड होगा, तो मतलब कि एक ऐसे होगा। ठीक है, पॉली जी का कहना था कि जो एक डब्बे में है वो दोनों स्ट्रेट नहीं हो सकते ऐसे, तो ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज हो सकती है। ये पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, पॉली जी ने ये कहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि कोई भी मतलब कि जो हमारी, अब जब हम लोग ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो हमने बताया था कि जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के जो सारे हमारे क्वांटम नंबर, पॉली जी का कहना था, मतलब एक तो चीज उन्होंने बता दी कि डब्बे में दोनों, देखो कोई भी कान जो है ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ कान ही रहे हो। तो पॉली जी ने ये तो कहा कि एक डब्बे में सेम अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, मतलब दोनों स्ट्रेट नहीं हो सकते या दोनों इन्वर्टेड नहीं हो सकते, इरेक्ट और इन्वर्टेड नहीं हो सकते कि दोनों इन्वर्टेड हैं या दोनों इरेक्ट हैं। ठीक है, मतलब दोनों हमारे इन्वर्टेड भी नहीं हो सकते, ये चीज बताई। लेकिन इनके बताने का ये चीज तो बताई है, मेन चीज क्या था, कान तो पकड़ा है, लेकिन पकड़ा कैसे। अब उन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन के जो सारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, हमारा n, l, m और ms, वो सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। अब मान लो हम ये इलेक्ट्रॉन का लेके चलें, जैसे कि एक डब्बे में भरा है हमने, ये 1s का लिया है, ठीक है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, लेट बी इलेक्ट्रॉन ए, इलेक्ट्रॉन बी। अब इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है, अब इसका n की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, s का हमें पता है कि s क्या है, 0। ठीक है, S0 है, S0 P1 D2, ठीक है, F3 ये पढ़ा था ना। फिर M, अब जब हमें पता है ना कि M की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, -1 0 +1, ठीक है, -L2 +L हमारी M की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेनली 0 है, फिर आगे आती है कि -1 है या +1 है। ठीक है, अब MS स्पिन, स्ट्रेट है, इरेक्ट है, क्लॉकवाइज है, तो हमने बताया था कि 1/2 आएगी। ये लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन बी की ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ए था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स किसके लिए थी, हमारे इलेक्ट्रॉन ए के लिए थी। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन बी का रेफरेंस। इलेक्ट्रॉन बी में भी एन की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है, 0 है। पहला ये है, तो हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 to -1 एंड
वो माइनस एल एन प्लस एल, तो सबसे पहले हम लोग इसे 0 लेंगे, ठीक है। अब एम एस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये होगा -1/2। इसका मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये देखो मैग्नेटिक स्पिन में आ रहा है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर में आ रहा है ना, स्पिन में डिफरेंस आ रहा है। तो उनका कहना यही था कि एक तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में फिल नहीं होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इरेक्ट है तो दूसरा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जब वो इन्वर्टेड है तो उसके स्पिन की वैल्यू क्या है, मतलब स्पिन ये है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये वाले की वैल्यू +1/2 है, इस वाले की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। तो इसकी +1/2, इसकी -1/2, मतलब कि ये जो हमारे चारों के चारों क्वांटम नंबर है, 4 में से 4 में क्वांटम नंबर, वो चारों सेम नहीं हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। पॉली जी का कहना था कि चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। फिर हमारा तीसरा आ जाता है हर्ट्ज, जो कि हमने अभी डिस्कस कर ही चुके थे ऊपर। इनका कहना है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे नहीं भरे जाएंगे, ठीक है, या ऐसे ऐसे नहीं भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे पहले स्ट्रेट इरेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ये जब फिल हो जाएगी इसके बाद ऐसे भरे जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हुंस्टी का कहना था, सिंपल सी चीज कहनी थी, इनका इतना ही कहना था, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैन नॉट बी टेक प्लेस इन ऑल ऑर्बिटल, ठीक है। लिख लो ये चीज, रुक जाओ बुक से लिखा देती हूँ, ठीक है। हुंस रूल इसमें क्या है, पेयरिंग of electron in a subshell cannot be take place until unless all the orbital of that subshell are singly occupied. गाइस इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते ना, जैसे कि मैंने लिखा ये 2p, ठीक है, तो ये 2 क्या है, वो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये p क्या है, हमारा सबशेल है, ठीक है। एजीमिथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इसके बारे में बताता है, सबशेल के बारे में, इसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। ये जो डब्बे हैं ये बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। और ये जो जैसे कि ये एक डब्बे का रेफरेंस ले लें, ये जो है जिसकी m की वैल्यू -ms की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, इसकी जो ms की वैल्यू है वो सीधा है ना, तो +1/2 है, तो ये हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर जो स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। आई होप से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यही थे हमारे जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। अब एक पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की थ्योरी लिख लो। इसकी थ्योरी all the 4 quantum number of 2 electron in an orbital cannot be same, तो हमारे जो भी क्वांटम नंबर्स थे वो यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है।
पहला था अबॉव्स प्रिंसिपल। अबॉव्स प्रिंसिपल का मतलब n+l रूल, ठीक है, जो हमें बताता है सबसे पहले कौन सा शब्द सेल फिल किया जाएगा, 1s किया जाएगा, 2s किया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है पॉलीसेक्स, सेकेंड मेनली होन्स रूल मान लो, ठीक है। होन्स रूल जो हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे वो पहले क्या होगा, तब भरे जाएंगे जब सारे जो ऑर्बिटल्स है वो एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें होना ही चाहिए, उसके बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग पहले से नहीं होगी, सबसे पहले एक ऑर्बिटल पेयर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले ms जो की वैल्यू जो +1 है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन एक एक पेयर हो जाए, उसके बाद जब जगह नहीं बचती तब आप जाके उसमें पेयरिंग कराएंगे। उसके बाद हमारा पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो कि बताता है कि एक जो डब्बा है ये बताता है मेनली कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक सीधा तो दूसरा उल्टा होगा। हाँ, कि जहाँ पे इनकी ms की वैल्यू जो है डिफरेंट होगी, उल्टा वाले की -1/2 हो जाएगी, और यहाँ से ये ms +1/2 हो जाएगी। डिफर यहाँ से भी कर सकती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी, लेकिन मोस्टली काफी केसेस में नहीं करती है, तो वो ms से डिफरेंट कर जाती है। तो एक उल्टा होगा एक सीधा होगा, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं, दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं हो सकते। हमारा पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आई थिंक हमको क्लास को यहीं पे एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।